स्टार्ट। चलो देखो, आज का टॉपिक है अपना अध्याय 10। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? 10। ठीक है, ऐसे तो आप बोल सकते, ठीक है, लेकिन फालतू बात नहीं करना अपन को। पढ़ाई के संबंध में तो बात कर सकते, ठीक है, बोल भी सकते। तो समझ गए? अध्याय 10 पढ़ना। कौन सा पढ़ना? इसका नाम है हेरोन फॉर्मूला। क्या नाम? एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था हेरोन। ठीक है, देखो बुक में बता रहा है, दिखा ना क्या नाम इनका। आपको पता हो, यदि हम समकोण पढ़ते, क्या पढ़ते? समकोण। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला क्या हो? यदि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, समकोण त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता? कौन बताएगा? बताएगा कोई? इसका फॉर्मूला होता 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जो होता किसके लिए? समकोण के लिए। समकोण के लिए तो निकाल लोगे। यदि कोई त्रिभुज है, उसकी कोई हमको फिक्स नहीं है, जैसे समबाहु का समद्विबाहु का, अब उनका निकालना, तो उनके लिए उनका जब क्षेत्रफल निकालना तो वहां पे यूज करेंगे किसका? हेरोन फॉर्मूला का। किसका करेंगे? हेरोन का। ठीक है, जैसे समकोण का हमें पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार हेरोन ने जो सोचा कि यार समकोण का तो निकाल लेते, लेकिन किसी को समबाहु मिल जाए, समद्विबाहु मिल जाए, फिर वो क्या करेगा? तो उन्होंने फिर देखा कि हम इसके लिए ऐसा यूज कर सकते कि पहले जो परिमाप होता, क्या होता? तो परिमाप को निकालने के बाद हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। देखो, सबसे पहले ये समझो कि परिमाप क्या होता। ये समझ गए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया है हेरोन ने। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले परिमाप समझो। परिमाप का मतलब होता, आप लोगों ने खेत में एक बाड़ लगी जाती, बाड़ का मतलब होता बारी। बाड़ जानते ना, जो खेत में बारी लगी होती ना, कि खेत के चारों तरफ क्या लगी होती? बारी। मतलब अपन उसको बाड़ी, बाड़ बोलते, हिंदी भाषा में बोलते बाढ़, अपन अपनी देसी भाषा में बोलते उसको बारी। क्या बोलते? बारी। तो यदि मान के चलो ये कोई खेत है, ठीक, यदि हम यहाँ पे ले लें, ये खेत है, तो इसके चारों ओर हम लोग क्या लगा देते? बाढ़ लगा देते। क्या लगा देते? बाढ़। ठीक है, आप देखो, तो इस बाढ़ की जो जे लंबाई देखो, और जे और फिर जे, चारों तरफ को जे माप कर दें हम इनका। क्या ले लें? मेजरमेंट, मापन कर दें। क्या कर दें? मापन। तो इसी मापन को बोलते हैं हम लोग परिमाप। क्या बोला जाता? परिमाप। अब देखो, खेत का आकार यदि वर्ग के आकार का है, तब भी देखो मान के चलो 2 मीटर जे है और 2 मीटर जे है, 2 मीटर जे और 2 मीटर जे, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 8। 2 2 4 2 6 और 2, तो मतलब ये 8 मीटर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया? जोड़ा है ना सभी को। ये क्या था? वर्ग, या वो आपका आयत भी हो सकता। इसी प्रकार से यदि आपको त्रिभुज दिया, क्या दिया? त्रिभुज, और हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो? मतलब कोई खेत है, उसका आकार कैसा है? त्रिभुज के समान। कैसा है? तो उस खेत का हमें परिमाप निकालना। क्या निकालना? तो देखो, मान के चलो हमने एक भुजा का नाम दे दिया ए, दूसरी का बी और इसका सी, तो परिमाप क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा ना। अब परिमाप के बाद फिर आती बारी अर्ध परिमाप की। किसको फिर चाहिए हमको? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब जानते? आधा। आधा है ना। तो देखो, किसी को भी आधा करने के लिए हम क्या करते? मतलब देखो, कोई भी हिस्सा है उसको आधा करना, तो क्या करते बताओ? मतलब भाग दे देते 2 का। कितने का? 2 का। ठीक है, तो वो क्या होता? अर्ध परिमाप। ठीक है, यदि हम 2 का भाग दे दें तो वो क्या होगा? अर्ध परिमाप। तो देखो, अर्ध परिमाप बराबर, देखो परिमाप में क्या करते हैं हम लोग? परिमाप में 2 का भाग देंगे, तो देखो परिमाप बटे में क्या बनेगा? 2। ठीक है, अब देखो, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। क्या बोलते? सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो देखो इसको हम एस से लिखते। किससे लिखते? तो एस बराबर हो जाता, परिमाप क्या है? ए बी सी। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो जे हमारा बन के आ जाता अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। किसका? बोलो, बात समझ आई? देखो, आवाज नहीं करो तो बात नहीं करो, फिर से समझो। परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी भुजाओं को हम जोड़ दें,
चारों तरफ से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, परिमाप। और यदि हमें अर्ध परिमाप निकालना, क्या निकालना, तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, परिमाप करें हम 2 का भाग दे दें परिमाप में, कितने का, 2 का। तो जो हो गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते, एस, सेमी पेरीमीटर होता तो उसको एस लिखते, क्या लिखते, तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। देखो परिमाप क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो परिमाप किसका क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में बन गया फॉर्मूला, तो एस ऐसे निकालेंगे, ठीक। इसके बाद आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे हेरोन्स का फॉर्मूला, क्या पढ़ेंगे, मतलब हेरोन का सूत्र, जो दिखाई दे रहा, क्यों दिखाई दे रहा है उसमें, तो हेरोन का सूत्र बनता, देखो अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट कर्निंग, ठीक है। देखो जो होता है एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हेरोन का सूत्र, ठीक है। अब एस क्या है, एस क्या है, अर्ध परिमाप, क्या है, मतलब एस है अर्ध परिमाप। हम पहले एस निकालेंगे तो ए बी सी को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है, पहले भाग देंगे तो एस निकलेगा, फिर उसके बाद एस में से ए को घटाएंगे, बी को सी को, तीनों को लिख देंगे, बस समझ गए, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, फिर हम इसके आगे करवा रहे एक सवाल। देखो जे हेरोन लिखा ना, हेरोन लिखते हम लोग इंग्लिश में, किसमें लिखते, इंग्लिश में, तो हिंदी में वो हीरोन होता है ना, और इंग्लिश में हेरोन, तो चाहे हीरोन लिखो चाहे हेरोन, बात एक ही है, ठीक है, इस बात पे नहीं आना, वो सही है, ठीक है। तो ये देखो परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप होता परिमाप बटे में 2। परिमाप क्या लिया अपने, ए प्लस बी प्लस सी लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया और बटे में 2, जो हो गया अर्ध परिमाप। और जे है फॉर्मूला एस अंडर रूट में एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल करेंगे, कोई भी एक सवाल बोलो प्रश्नावली का। हाँ हाँ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मिनट, पहले एक उदाहरण का ले लें। देखो एक उदाहरण का ले लें पहले, मान के चलो, देखो एक त्रिभुज है, एक भुजा दी जे दी 32 सेंटीमीटर, कितनी 32 मीटर दी, ठीक है, और जे दिया हमको 24 मीटर, और किसी त्रिभुज में जे दिया कितना 40 मीटर, कितना, तीनों भुजाएं दी। इसका मतलब ये हुआ किसी त्रिभुज में, देखो आप ऐसा लिख सकते, दिया है त्रिभुज, इसको नाम दे दें अपन ए बी सी, ए बी सी में एक भुजा दे दें इसको जे ए, जे बी और जे सी, नाम दे दें अलग अलग, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ए बराबर कितना 40, ठीक है, और बी बराबर 24 और सी बराबर 32, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, पहले परिमाप, या सीधे निकाल दे, देखो अर्ध परिमाप एस क्या निकालना, तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब देखो एस बराबर ए का मान कितना है 40 प्लस बी का मान कितना है प्लस सी का मान, और बटे में एस बराबर जोड़ो, देखो 4 2 6 और 3 2 5 और 4 9, 96 बटे 2, 2 से भाग दो, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे, तो एस बराबर कितना आएगा, मतलब एस का मान आ गया
ए, तुम आवाज क्यों कर रहे हैं? अच्छा भी नहीं बोल रहा है, रहने दो। ठीक है, देखो जी आ गया एस का मान, किसका आ गया? अब लगाएंगे यहाँ पे क्या हम, हेरोन फॉर्मूला है ना, यानी हीरोन का सूत्र। देखो हीरोन का, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जी क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस और एस माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पे अंडर रूट एस का मान कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 ब्रैकेट एस का मान, और देखो ए का मान, फिर देखो एस का मान और बी का मान 24, और देखो एस का मान और सी का मान 32। अब देखो घटा देना, ठीक है, अंडर रूट 48 के 48 और 48 में 40 गए, कितने बचे? 48 में 24 गए 24, और 48 में 32 चले गए 16। अब देखो करना क्या है, सबके गुणाखंड करने हैं। क्या करना? गुणाखंड। ठीक है, तो यहीं पे कर दें, 48 की करें। देखो तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी और 16 3 48, 32 नहीं। अब देखो 8 के करो, 2 दूनी और 4 दूनी 8 के हो गए। अब कौन है? 24। तो देखो 2 दूनी और 4 दूनी और 8 3 24 हो गए। अब देखो 16 के 2 दूनी और 4 दूनी और 8 दूनी। अब देखो करना क्या है, हमें जोड़ा बनाना। क्या बनाना है? तो देखो एक बात समझो, जब भी जोड़ा बनता तो वो अलग हो जाते। जैसे हम लोग घर में देखो, यदि किसी की शादी हो गई घर में, ठीक है, मतलब जोड़ा बन गया ना, तो माता पिता उसको अलग कर देते कि नहीं? ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, जोड़ा जिसके बनेंगे उसको बाहर करेंगे। क्या करेंगे? मतलब घर से अलग। बात समझ गए? देखो ऐसे करना, देखो जैसे 2 का जोड़ा बना, 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, कितने हैं? 2 7 बार आएंगे। कितनी बार? अब ऐसे 3 का बनाओ, देखो 3, एक जे है और एक जे है 2, मतलब एक जोड़ा किसका बनेगा? तो 7 तो आएंगे 2 बाहर। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 गुणे 2 कितनी? 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 3, देख रहा? चलो यहाँ पे लिखे दे रहे। ठीक है, अब दे रहा दिखाई। अरे एक आने ना, जोड़ा बना, जोड़े का मतलब 2 का 1 ही जोड़ा बोलेंगे। देखो अब गुणा कर दो, 2 दूनी और 4 दूनी और 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी तो 128 गुणे 3 आरती 24 की 4 हंसनाई 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम मतलब कितना हुआ? 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में मान है ना, तो मीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक, समझ गए?